योगेंद्र यादव इसी इलाके से संबंध रखते हैं और यहाँ के नेता हैं। कोई जानता नहीं योगेंद्र को, किसानों के बहुत बड़े नहीं कोई नेता नहीं है वो। योगेंद्र यादव कौन हम जाने ना, बात खत्म बस बात खत्म बस। हाँ कौन हम ना जाना भाई, हीरो का नेता वो, आपका नेता वो। हम ना जाना भाई, बात खत्म। योगेंद्र यादव ना तो कोई सरकार मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई उसका पावर, वो खाम खा की बकवास कर रहा है कि लेना देना है तो नहीं। किसानों को उन्हें क्या किया योगेंद्र यादव ने? आंदोलन क्यों नहीं होता? यहाँ किसान नहीं है क्या? किसान हम पूरा करे क्यों ना हुए? जो आंदोलन कर रहे हो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, बाहर से आए हैं किराए पे। तो योगेंद्र यादव और किसान नहीं? बेकार है, वो है नहीं कुछ, बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, योगेंद्र बिका हुआ है, योगेंद्र यादव बिका हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर उनका बहुत बड़ा कद है। कुछ भी नहीं है, नील है, नील। योगेंद्र कोई कद नहीं है, सिर्फ धोखाधड़ी है, लोगों को गुमराह करते हैं वो। आंदोलन ना हो रहे, वो आप सिर्फ राजनीति हो रही है। जैसे ठीक है, राजनीति अपनी राजनीति चमका रहे हो, सुर्खियां मारना चाह रहे हो बस। यहाँ पे अभी बताओ, यहाँ पे किसान नहीं है। रेवाड़ी में, हरियाणा में, महेंद्रगढ़ सब किसान है। यहाँ पे बाजरा भी हो जा है, सब कुछ हो रहा है, सब उन्होंने खेत में काम करा है। कोई अपनी राजनीति नहीं कर रहे हो। नहीं जानते आप जानते हैं? नहीं राव इंद्रजीत नहीं, योगेंद्र यादव को नहीं। आप ही बता दो कौन है वो, कौन है? यादविंदर। आप बता दो कौन, हम ना जाना, आप बताओ। पूरे देश में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम हरियाणा के मानेसर की बात करें, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा सम्मान समारोह किया जा रहा है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। लोगों की जुबानी जानते हैं। बाबूजी, एक तरफ पूरे देश भर में किसान आंदोलन बहुत तेज है, वहीं दूसरी तरफ सम्मान समारोह किया जा रहा है। क्या अंतर है? योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, हर जगह पे विरोध करेंगे हम। राव इंद्रजीत नेता कोई इंडिया में है ही ना, मोदी के बाद यही पैरा रहता है। राव इंद्रजीत कोई नहीं है इसमें। योगेंद्र यादव कहते हैं कि योगेंद्र यादव कुछ नहीं, योगेंद्र यादव राव इंद्रजीत से नेता है नहीं कोई। बिल्कुल राव इंद्रजीत नेता है, हरियाणा का नेता है नहीं, ये राष्ट्रीय नेता है, हिंदुस्तान का नेता है। हाँ, हिंदुस्तान का नेता है ये, हरियाणा का नेता। तो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? भाई ये तो पब्लिक है, कहाँ कोई मर जाए, चार तेरी गैल मेरी गैल आगा, चार में की गैल में की गैल। ये तो लोकतांत्रिक राज है, इसमें कोई किसी गैल लग जाए, जुड़ जाए, ये होता रहे, ऐसे कोई बात नहीं है। पूरा आंदोलन क्यों ना करे उन्हें क्यों रोक चाहिए? नेता नहीं है। आंदोलन क्यों नहीं होता? यहाँ किसान नहीं है क्या? किसान हम पूरा करे क्यों ना हुए? जो आंदोलन कर रहे हो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, बाहर से आए हैं किराए पे। तो योगेंद्र यादव और किसान नहीं? बेकार है, वो है नहीं कुछ, बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, योगेंद्र बिका हुआ है, योगेंद्र यादव बिका हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर उनका बहुत बड़ा कद है। कुछ भी नहीं है, नील है, नील। योगेंद्र कोई कद नहीं है, सिर्फ धोखाधड़ी है, लोगों को गुमराह करते हैं वो। राव इंद्रजीत कहीं पे है, वो आसमान पे, ये धरती पे है। योगेंद्र क्या है? योगेंद्र लेकिन योगेंद्र यादव इसी इलाके से संबंध रखते हैं और यहाँ के नेता हैं। कोई जानता नहीं योगेंद्र को, किसानों के बहुत बड़े नेता। नहीं कोई नेता नहीं है वो। ये होगा सजग नाम ही मतलब और कौन को देश राम। क्या मानते हैं, कितना प्रभाव मानते हैं किसान आंदोलन का इस इलाके में? बहुत अच्छा प्रभाव रहा और हमारे राव इंद्रजीत जैसे नेता ये शेर बब्बर शेर ही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी के और जेजेपी के जितने भी नेता, हम उनका विरोध करेंगे, किसी को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। हम तो सारा श्रेय राव इंद्रजीत जी को जाता हमारी तरफ से। नहीं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि हम प्रदर्शन ही कार्यक्रम नहीं करने देंगे। योगेंद्र यादव कहते हैं कि सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। बोल भाई बोल। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंद्रजीत जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं बड़ा नेता हूँ और इंद्रजीत सिंह कुछ नहीं है। नहीं, इंद्रजीत बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो पूरे देश में किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। यहाँ क्या वजह है, क्यों नहीं होता इस इलाके में? भाई किसान आंदोलन ना हो रहे, वो आप सिर्फ राजनीति हो रही है। जैसे ठीक है, राजनीति अपनी राजनीति चमका रहे हो, सुर्खियां मारना चाह रहे हो बस। यहाँ पे अभी बताओ, यहाँ पे किसान नहीं है। रेवाड़ी में, हरियाणा में, महेंद्रगढ़ सब किसान है। यहाँ पे बाजरा भी हो जा है,
सब कुछ हो रहा है, सब उन्होंने खेत में काम करा है, कोई अपनी राजनीति नहीं कर रहे हो। नहीं, योगेंद्र यादव इसी इलाके से संबंध रखते हैं। वो अगर कहीं पर भी जाते हैं तो कोई भी बीजेपी का या जेजेपी का नेता कहीं पर जाता है, उनका विरोध करने के लिए उतर जाते हैं। इस इलाके में क्यों नहीं आते वो? अच्छा बताओ, इंद्रजीत आए यहाँ पे, ऐसे तो मैं भी खड़े जो मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ भाई? कोई ना हूँ, ऐसे ही राव ये जो आप बोल रहे हो वो है योगेंद्र, कुछ भी ना है। जैसे मैं बोल दूँ मैं भी खड़े हो जाऊँ, मैं आपका काला झंडा लेके, ऐसे वो खड़े हो जाए, क्या फायदा फिर उसको? संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आते हैं इस इलाके में, कभी लोगों को जगाते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं। ना भाई, यहाँ पे कोई नहीं आ रहे, सब अपना सुख शांति से अपना काम कर रहा है। किसान है अपना खेती कर रहा है, जो काम करनी है काम कर रहा है, सब राजी खुशी चल रहा है यहाँ पे। एक बात और बताइए, अभी कुछ समय पहले दुष्यंत चौटाला इस इलाके में आए थे, उनका जबरदस्त विरोध हुआ, और जबकि यहाँ पे इंद्रजीत सिंह आते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं होता है। भाई यहाँ का राजा है इंद्रजीत, और यह जो पब्लिक है यहाँ की बात भी सुनी जा है। इंद्रजीत यहाँ की बात जो भी प्रॉब्लम है सबने सोल्व करा है। जैसे मुआवजा की बात थी, कुछ भी बात हो, जैसे आप आज भी बाजरा की जो रेट था उसका ऊपर भी बोला है, जो भी बात हो सब कुछ सोल्व की जाए यहाँ पे। तो ये जो दुष्यंत है वो दूसरे इलाका का है, ये अपने घर में है। कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। हमारी सरकार जो बीजेपी हमारे लिए सही कर रही है, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। अच्छा, जो लोग सड़कों पर बैठे हैं पिछले काफी लंबे समय से, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग सब ये मंडी वाले जो हमारे सस्ते में खरीद कर जो स्टॉक बीच में रख के बेचते हैं, वे मंडी वाले कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं, किसान का विरोध कर रहे हैं, वे मंडी वाले हैं, दलाल है। दलाल है, सारा दलाल है, अपनी राजनीति चमका रहा है। टिकैत अपनी राजनीति। संयुक्त किसान मोर्चे के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसानों के लिए तीनों कानून काले हैं, हम इनका विरोध करते हैं, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं ये बताता हूँ, जो टाटा ग्रुप है 1980 से टाटा चाय पत्ती ले रही, खेतों में से किसानों के पास से चाय पत्ती ले रही है। आज तक कोई भी एक किसान बता दो जिसकी जमीन अधिग्रहण कर ली हो। जो इतना बड़ा नाम है, जो टाटा ग्रुप है, जो अंबानी है, यार ये छोटी बात करेगा कि इतना बड़ा जो ग्रुप है ये किसानों की जमीन लेगा क्या? ये आप बताओ, सोचने की बात है। ये फैसिलिटी दे रहा है। ये जो बिजनेसमैन है, जो अब ये हुआ था अपना कोविड चला था, जो टाटा ग्रुप सामने आया था, अंबानी ग्रुप सामने आया था। एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं, जहाँ पर किसानों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, और सम्मान समारोह के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, और स्वागत के अंदर काफ़ी संख्या में किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो बहुत जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नारेबाजी और यहाँ तक कि आंदोलन बहुत तकड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम हरियाणा के दूसरे इलाके की बात करें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर की बात करें, तो वहाँ पर किसान सम्मान समारोह करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बस अब दोहरा मापदंड किसानों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा देखने को मिल रहा है। भाई मैं सिंपल सी बात बता दूं, आपसे क्लियर बता दूं, जो किसान है वो अपने खेतों में लग रहा है, अपना काम कर रहा है। जो फ्री बैठा है, जो अपने जो बिकाऊ है, जो क्या कहना चाहिए, जो किसान है वे तो अपना फसल उगा रहा है, अपना खेत में काम कर रहा है। जो बिकावड़ किसान है वे धरनों देख के बैठा है। मतलब जो योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं यादवों का। योगेंद्र यादव ना तो कोई सरकार मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई उसने पावर, वो खाम खा की बकवास कर रहा है। कि लेना देना है तो नहीं किसानों को। उन्हें क्या किया योगेंद्र यादव ने? आज तक पहले किसानों के लिए कराया कुछ? जाते किसान खुश हो योगेंद्र की तरफ आते हैं कभी योगेंद्र यादव इलाके? पूरा कोई योगेंद्र ना हो। जबकि वो हीरवाल का कहावा अपने दक्षिण हरियाणा का, वो कहते हैं कि मैं हीरवाल का नेता हूँ। बाकी योगेंद्र यादव ने दक्षिण हरियाणा खातर यहाँ कुछ भी किसानों के लिए नहीं किया। लोग जानते हैं उनको? हाँ जानते हैं, सारणवास गांव के है। नहीं, उनको जानते हैं, जाना है योगेंद्र यादव ने खूब अच्छी तरह, लेकिन नेता नहीं है। नेता नहीं है। नेता तो वो होता है, नेता मानते, जनता नेता मानती है योगेंद्र यादव को। भाई योगेंद्र नेता को तो हम इस एरिया में बेचारे को कभी किसी सेवा में देख भी नहीं रहे हैं। हमने इंद्रजीत जी को देखिए, सभी लोगों का यही कहना है कि इंद्रजीत सिंह ही यहाँ के नेता हैं। भाई साहब, अगर हम युवाओं की बात करें, युवा किस तरह से देखते हैं? क्या किसानों के साथ हैं या फिर जो विकास की बात होती है उनके साथ होते हैं? भाई देख, युवा के पास इतना टाइम ना है कि किसान के साथ खड़ा हो जाओ। किसान अपना युवा जो है अपने किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, पापा मम्मी के साथ अपने जो किसान है काम कर रहे हैं अपने। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चे को लेकर और योगेंद्र यादव को लेकर इलाके की जनता क्या सोचती है? योगेंद्र यादव कौन हम जाने ना, बात खत्म, बात खत्म, बस बात खत्म, बस। हाँ कौन हम ना जाना भाई, हीरो का नेता हो, आपका नेता हो, हम ना जाना भाई, बात खत्म। आप जानते हैं? भाई हम तो राव इंद्रजीत जी को ही नहीं जानते। आप जानते हैं? नहीं राव इंद्रजीत नहीं नहीं योगेंद्र यादव को नहीं
भाई आप ही बता दो कौन है वो, कौन है ये? जो यादविंदर, आप बता दो कौन है, हम ना जाना, आप बताओ। देखिए अहिरवाल के इलाके में हम खड़े हैं। योगेंद्र यादव छाती ठोक के कहते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं, अहिरवाल से निकलकर पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने के लिए निकला हूं। लेकिन उनके घर में, उनके घर के लोग मेरे साथ आप देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, जानते हैं आप? नहीं 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 ना भाई, ना भाई हमने देखिए लगातार किसानों का यही कहना कि नहीं जानते, और उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा हम कह सकते हैं कि उनके अपने गढ़ के अंदर किसानों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ ना ही तो कोई संयुक्त किसान मोर्चे के लोग मौजूद हैं, ना ही कोई योगेंद्र यादव का साथी मौजूद है, और ना ही योगेंद्र यादव मौजूद है। अगर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला होते तो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता, या बीजेपी का कोई भी और बड़ा चेहरा यहाँ पे होता तो शायद बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों के अंदर देखने को मिलता। तो उस समय वो किसान कहाँ से आ जाते हैं, वो विरोध करने वाले कैसे पहुँच जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस इलाके के लोग कब योगेंद्र यादव को अपनाते हैं या नहीं, या फिर आने वाले समय में भी ऐसे ही दूसरे नेताओं का यहाँ पर विरोध बहिष्कार होता रहेगा और अपने लोगों की वो जय जयकार करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।